विचारक और ईश्वर भक्त हमारे बड़े प्रश्न हैं सभा मंत्री माननीय श्री दीनानाथ वर्मा। ये बहुत अच्छे से बताएंगे, आप लोग इनका उद्बोधन सुनेंगे स्वामी श्रद्धानंद के विषय में उनका उद्बोधन होगा। और मुझे एक भजन का भी है, बाद में मैं एक भजन गाऊंगी। तो स्वामी श्रद्धानंद निर्भीक संपादक, देश व धर्म पर बलिदानी और दिल्ली के बेताज बादशाह, मतलब ताज जिसका वो बादशाह होता है, लेकिन ये बेताज बादशाह जिनका सब कुछ था ऐसा, और शुद्धि अभियान के प्रणेता थे। उस समय अभी धर्म परिवर्तन होता है, उस समय बहुत मतलब तलवार के दम पर, बंदूक के दम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो उन सबको वापिस शुद्धिकरण अभियान के द्वारा वापिस जय भारत माता की जय, भारत के वीर शहीदों की जय, भारत के वीर सपूतों की जय, भारत के वीर वीरांगनाओं की जय, धरती माता की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभा के मंत्री, हमारे अंतरंग सभा के आदरणीय श्री दीनानाथ वर्मा जी, आदरणीय बसंत ठाकुर जी, आदरणीय लोकेश्वर आर्य जी, पंडित गुणेश्वर प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय सी यादव जी, भजनोपदेशक आदरणीय शंकर दयाल जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय सुशील पुरी जी, अनिता वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर विक्रम आर्य जी, और हमारे इस संस्था के प्राचार्य चंद्र कुमारी वर्मा जी, बहुत नाम कमाया स्कूल ने। और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हुआ तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। सबको जानना चाहिए, हम तो महाराज जी को कल ही बोले थे, सबको बुलाओ, प्रचार प्रसार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। भाई हम अंधेरे कमरे में बैठ कर कोई काम करेंगे तो उसको जानेगा कौन, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है तो ये बढ़िया पेपर में प्रकाशित होना है महाराज, अभी प्रेस विज्ञप्ति बनाएंगे बढ़िया से, है ना, पेपर में भी आना चाहिए कि आज इस प्रकार से कार्यक्रम मनाया गया, है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ये स्वामी श्रद्धानंद जी जब देश को आजादी नहीं मिली थी, तब वो जो है कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो वो श्रद्धानंद महाराज की जय। तो जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का नाम नहीं। और लौट रहा सागर चरणों पर, लौट रहा सागर चरणों पर, सिर पर मुकुट हिमालय, मातृभूमि हम सबको प्यारी, बोलो भारत माता की जय। हर मंदिर स्वदेश संस्कृति की रक्षा की स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वसमाज स्वभाषा की रक्षा की, स्वसमाज स्वभाषा की रक्षा की, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वशिक्षा स्वनारियों की उद्धार की, स्वशिक्षा स्वनारियों की उद्धार की, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, दलित उद्धार स्वदेशी प्रचार की, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, पाखंड खंडन की, वेदोत्थान की, पाखंड खंडन की, वेदोत्थान की, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, वेदों का प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया, अचिंतोद्धार किया, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, बिछड़े गले लगाया,
हैं, चाहे दयानंद सरस्वती जी हो, चाहे सदानंद जी हो, चाहे और भी कितने महापुरुष शंकराचार्य जी हो, सबके साथ इस प्रकार से होते आए हैं। तो आज सबसे बड़ी हमारी जो सार्थकता ये होगी कि हम जो है दयानंद सदानंद जी की जो उद्देश्य था हम उसको आगे बढ़ाएं, हम उसको पूरा करें। इसके लिए हमें अपने जीवन में भी, आश्रम में भी, अपने जीवन में वैदिक धर्म को अपनाएं और उसके जो ध्यान को आगे बढ़ाएं। शिक्षा के माध्यम से उसने वैदिक धर्म को प्रचार किया। 1901 में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी गांव में गुरु कांगड़ी की स्थापना करके इस हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। आज उसने जो स्थापित किया, आज उसके कारण देश भर में जो है गुरुकुल की स्थापना शुरू होने लगी। जैसे पूरे देश में गुरुकुल खत्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप सदानंद जी के जो कार्यक्रम देखें तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और सच्ची श्रद्धा तब होगी जब हम उनके उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ें। हम सभी आए अब अनिता जी ने जो बताई कि भाई सभी आर्यों को ऐसा लगाते हैं वैदिक धर्म महर्षि स्वामी दयानंद जी के सानिध्य में आने के बाद कुंदन बन गया। महर्षि स्वामी दयानंद जी के सानिध्य, उनके दो प्रवचन को सुनने के बाद इनका कायाकल्प हो गया। ये व्यक्ति निखर गया। ये पंजाब प्रांत के या जालंधर जिला के तलवन नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जब हुआ था, इसको बोलते हैं 22 फरवरी 1856 में, और इनका नाम था मुंशी राम विज उनका सर, क्योंकि पंजाब प्रांत के थे। और इनने वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। सागर के सीने से मोती जब निकले हैं, सागर के सीने से मोती जब निकले हैं, रत्न भी निकलेगा घबरा नाम कैसा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, दिन क्यों गुजर जाए घबरा नाम कैसा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, दिन क्यों गुजर जाए घबरा नाम कैसा। हमारे साथ महाविद्यालय के संस्थापक श्री B.P. शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम को। सर, अपने व्यक्तित्व में अगर कहें कैसा है? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। वैसे हम लोग हर वर्ष महर्षि दयानंद का शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाते हैं। यहाँ 3 दिन या 5 दिन तक यज्ञ हवन होती है और सारी लोग इकट्ठे होते हैं। पर कोरोना के कारण, स्कूल बंद होने के कारण हमने कार्यक्रम किए, फिर भी बहुत सारे लोग आए, आर्य समाज वाले आए और कुछ विद्यार्थी लोग आए और सारी शिक्षिकाएँ आए। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम सफल रहा आज का। शर्मा जी, अगर हम बात करें महाविद्यालय के, तो महाविद्यालय के बारे में बताइए कि क्लासेस कैसे होती हैं, कि कब से चल रहा है ये स्कूल? ये स्कूल 1984 से चालू हुआ, जब उस समय हमने PP1 और PP2 चालू किए थे। इस मोहल्ले में स्कूल ही नहीं थी। एक स्कूल था और कुछ गवर्नमेंट की स्कूल भी नहीं था। ये स्कूल स्टार्ट होने का एक कहानी बताता हूँ मैं कि मेरे गुरुदेव जी मॉरिशस में थे, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी। वो कार्य क्षेत्र के लिए सब आते थे, साल में 3-4 महीना यहाँ गुजारते थे, चले जाते थे। उनके शिष्य होने कर मेरे घर भी आए। यहाँ पर देखे तो बहुत सारी नजूल की जगह थी और उसने बोले कि बेटा यहाँ पर आर्य समाज के काम कीजिए करके, और आर्य समाज के काम कीजिए करके, और आप तो आर्य समाज में जुड़े हुए हो और यहाँ पर बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। तो ठीक है स्वामी जी, मैं कार्यक्रम करूँगा करके। सबसे पहले मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में उतारा। मैं यहाँ पर एक कमरे बनवाए हमने आर्य समाज के तहत,
बहुत सारे मोहल्ले वालों को जोड़ करके बहुत सारी ज़मीन रोके और लोगों को बहुत सहयोग मिले यहाँ पर। और यहाँ पर हर रोज़ डॉक्टर आते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और चेक होता था। और उसके बाद बाकी समय एक घंटे के बाद बंद हो जाता था। बाद में आर्य समाज में चर्चा की हम लोग कि क्या किया जाए, कि यहाँ पर एक विद्यालय खोल देते हैं, फिर ठीक है खोला जाए करके। अब हम लोग चर्चा की आर्य समाज के सारे पदाधिकारी और मेरे साथ, तो इस विद्यालय का नाम क्या रखें बोले। मैं बोला कि मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ आर्य समाज में, पर सब जगह महर्षि दयानंद जी के नाम देखते रहा हूँ मैं, स्वामी श्रद्धानंद के नाम तो बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय के नाम श्रद्धानंद रख दिया जाए। तो इस नाम से हमने स्कूल खोले। सबसे पहला बच्चा था मेरा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था। उस बच्चे को हिंदी से, लड़की थी मेरी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, उसको मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा करके उसको इंग्लिश मीडियम से निकाल करके यहाँ पर भर्ती किया और स्कूल चालू किया। शुरू सत्र में फिर भी मेरे पास 50 बच्चे आ गए और 2 शिक्षिकाएँ मिले मेरे को, बहुत अच्छी शिक्षिकाएँ थे, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। और उसके बाद 2-3 साल के बाद तो इस विद्यालय इतने बढ़ गए, हर क्लासेस 3-3 सेक्शन 4-4 सेक्शन में चलने लग गई। फिर धीरे धीरे हमने भवन निर्माण किए, आर्य समाज के बहुत सहयोग रहा, मोहल्ला वासी से मेरा बहुत सहयोग रही। इस तरह से कार्यक्रम किया आर्य समाज। बहुत अच्छा काम किया आपने, जिस प्रकार बताया कि अपनी खुद के संतान को आप इंग्लिश मीडियम से निकाल कर ऐसे इस विद्यालय में रखें जहाँ पर वेद, ज्ञान और शिक्षा का संपूर्ण प्रचार प्रसार हो। बहुत नए काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज हमारे साथ श्रद्धानंद महाविद्यालय की प्राचार्य वर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आज के जो कार्यक्रम है वो किस समझ पे है। मैम, आज का कार्यक्रम को थोड़ा बताएं। आज हम सभी टीचर और समिति के सभी सदस्य स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। और हर साल हम इसी दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर आके अपना उपस्थिति देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उसे सभी अपनाएं, क्योंकि इस गुणों को अपनाओगे तो स्वामी श्रद्धानंद जैसे तो नहीं बोल सकती, लेकिन उसके समान बन सकते हो। मैम, बात करें अगर स्कूल प्रांगण की, तो शाला में कितने क्लास तक का अध्ययन होता है? हमारे स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 12 तक पूरा अध्ययन होता है और हमारे टीचर जो है बहुत संपन्न है, इस पढ़ाने में पारंगत है। और अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ होता है, जैसे गेम और जैसे कि क्रीड़ा है ना। और जैसे बच्चों को हम जनरल नॉलेज का सिखाते हैं तो उनका कुछ समय बाद जनरल नॉलेज का भी एग्ज़ाम लेते हैं उसका। और बच्चों को हम डांस के लिए मोटिवेट करते हैं और जितना भी हमारे देश में संस्कृति है उसके बारे में और उसको बताते हैं ताकि वो भारत के सभी संस्कृति को थोड़ा सा ग्रहण करे, इससे उसका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। ये आज का जो कार्यक्रम रहा था वो कितने वर्षों से चला आ रहा है, कितने वर्षों से आप इस चीज़ को मना रहे हैं? हम इस कार्यक्रम को 34 वर्ष से मनाने जा रहे हैं। आज जो है 35वां बलिदान दिवस के रूप में। ये 35वां बलिदान से पूर्व 34 बार हो चुका है जो मनाते हैं। अगर हम बात करें स्कूल प्रांगण में, जो मैम आज के जो स्टूडेंट हैं, आधुनिकीकरण की बात करूंगा मैं, जो जिस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस और अदर एक्टिविटी जो इंग्लिश मीडियम में खुल जाते हैं, जिसमें एक आपका आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें आप शिक्षक प्रधान अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को क्या स्पीच देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे, क्या एक अपना संदेश देंगे बच्चों को? देखिए, ये जो हमारा जो मॉडर्न युग से जो पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, ये एक दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत ही एक क्रांति लाई है, क्योंकि हम बच्चे के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि इतना इफेक्टेड है। तो अगर बच्चा चाहे तो यूट्यूब से एक टीचरों से पढ़ के घर बैठे ही बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर सकता है। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ पर ये हानि भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभप्रद भी है, क्योंकि हम अगर हमारे मन को ही कंट्रोल करें, अच्छे चीज़ को देखें और बुरे चीज़ को हम त्यागें, तो ये जो है क्रांति बहुत अच्छा है। तो इस मोबाइल ऐप से पढ़ना जो है अभी बहुत बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि बच्चे इससे नए नए ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, जो नहीं जानते उसको भी उन लोग सीख रहे हैं। पहले तो बच्चे ये भी नहीं जानते थे कि हम
कुछ भी डाउट को कैसे हम क्लियर करें। तो एक डाउट नट्स भी है उसमें, तो उसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, क्लिक करके वो पूरे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बिना शिक्षक मतलब फेस टू फेस शिक्षक ना रह के भी हम मोबाइल के तहत पढ़ के हम बड़े से बड़े पोस्ट हासिल कर सकते हैं। हर बच्चा चाहता है कि हम कुछ बने, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर। तो हम सारे चीज़ को ये मोबाइल के तहत हम कर सकते हैं। हमारा शिक्षक भी बन सकता है मोबाइल, और अगर आप इसको अच्छे वे में देखो तो बहुत अच्छा है, और गलत चीज़ देखोगे तो बुरा भी बन सकता है बच्चा। तो ये पतन भी ला सकता है और आपका उन्नति भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। तो आप यहाँ के इस शाला के प्राचार्य वर्मा जी बहुत अच्छी बातें बताई और लोगों को जागरूक भी किया, स्टूडेंट को आने वाले फ्यूचर के बारे में बताया। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन गेमिंग के साथ, रायपुर।